Good morning, students. Today I will teach you maths and your topic is large numbers. So students, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि लार्ज नंबर्स होता क्या है। बच्चों, इससे पहले आप सेकेंड क्लास में पढ़े होंगे 1 2 3 4 मीन्स क्या 1 to 100 या मैक्सिमम 1000 तक ही काउंटिंग देखी होगी, है ना। बट इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट मैनी लार्ज नंबर्स, मैनी लार्ज नंबर्स, 1000, करोड़, lakh. In this chapter we read about many large numbers, means बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स, है ना। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ चीज़ों को रिवाइज करना होगा जो कि हमने पहले ही क्लासों में पढ़ रखा है। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ए नंबर में क्वेश्चन क्या है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट आप लोग जानते हैं क्या होता है। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा और ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। बट इस क्वेश्चन में बात कर रहा है बेटा कि द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं जानते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जानने से पहले हमें फर्स्ट डिजिट का जानना होगा, सेकेंड डिजिट का जानना होगा। तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट डिजिट नंबर हम लोग देख लें एक बार बेटा पहले, फिर आप 3 डिजिट का तो बना ही लोगे। तो देखिए बेटा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्मॉलेस्ट फर्स्ट डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फर्स्ट या 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। तो बच्चों, अगर हम काउंटिंग में देखते हैं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम 1 डिजिट नंबर्स की बात करें तो यही तो हमारे 1 डिजिट के नंबर्स हैं। बताइए, यही तो हमारा 1 डिजिट का नंबर है बेटा। इसके आगे भी हमारी कोई 1 डिजिट की नंबर होती है। एक ये होता है कि 0, ये भी एक नंबर है बट इसकी वैल्यू 0 ही है। तो हमारे पास 1 डिजिट में कोई और भी नंबर है। अब आगे अगर बढ़ेंगे 9 के आगे 10, तो नेक्स्ट हमारा ये कितने डिजिट में हो जाएगा? 2 डिजिट में हो जाएगा। हमें देखना किसमें है? 1 डिजिट में स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट में क्या है? 1 ही है। इससे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या इससे भी स्मॉलेस्ट कोई डिजिट होगा? नहीं होगा। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा ग्रेटेस्ट की, स्मॉलेस्ट को हटा के अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट में देखिए 1 से बिगेस्ट 2 है, 2 ग्रेटेस्ट है, 2 से ग्रेटेस्ट 3 है, 3 से ग्रेटेस्ट 4 है। ऐसे हम देखेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारा क्या है? 9 है। तो आपको समझ में आ गया बेटा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा हमारा एक डिजिट में कौन सा है? सबसे ग्रेटेस्ट 9 ही तो है। तो अगर हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही बेटा 2 डिजिट की बात करें, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट की बात करें, स्मॉलेस्ट अगर हम 2 डिजिट की बात कर लें, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट में 2 डिजिट नंबर देखिए 10। क्या 10 से भी स्मॉलेस्ट कोई 2 डिजिट का है? क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो इससे स्मॉलेस्ट तो कोई नहीं होगा। तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होगा? देखिए 1 और 2 डिजिट है ना इसमें। तो बेटा हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में
10 हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें। जब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए अब 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा 99 और 100। क्या इसके बाद भी कोई हमारा 2 डिजिट का नंबर है? नहीं है बेटा। अगर नहीं है 2 डिजिट का नंबर तो सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 9। अब देखिए बेटा, इससे पहले 1 डिजिट में तो 9 था, 2 डिजिट में 29 हो गया, है ना। तो देखिए एक ये ट्रिक भी है हमें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब हम काउंटिंग तो करके देखेंगे नहीं बार बार, है ना। तो आप एक एज अ ट्रिक समझ लो इसे कि देखिए अगर 1 डिजिट की बात करी तो 9 हो गया, 2 डिजिट की बात करी, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट की बात करी अगर तो 99 हो गया, है ना। वहीं अगर 3 डिजिट की बात करेंगे, है ना, अगर 3 डिजिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम 9 हो जाएगा। 4 डिजिट की बात करेंगे तो 4 टाइम 9 हो जाएगा, है ना। बट ये ग्रेटेस्ट की बात है, किसकी बात है? ग्रेटेस्ट की, है ना। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट की बात है ना। 4 डिजिट में 4 टाइम 9 हो जाएगा। 5 डिजिट की, ये ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, 5 टाइम 9 हो जाएगा। मतलब जितने ग्रेटेस्ट की बात करें उतने 9 आप लगा दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहीं अगर स्मॉलेस्ट की बात करें बेटा, किसकी बात करते हैं? स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट में हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट में आपने क्या देखा था कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 10 था। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करेगा, अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स की बात करेगा तो हमारे कितने हो जाएंगे? 1 और 2, 2 0 और उसके पहले एक 1 लगा देंगे। 4 डिजिट की बात करेगा तो 1 0 और बढ़ा देंगे। 5 डिजिट की बात करेगा तो 1 0 और बढ़ा देंगे, है ना। तो ऐसे जितने भी बात करते जाए वैसे वैसे आप 0 क्या करते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो समझ में आई बात बेटा ये क्वेश्चंस में? लार्ज नंबर्स में आपने ये देख लिया, अभी रिवाइज कर रहे थे तो इसमें सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को देखा। तो इस अकॉर्डिंग हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा कि द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, तो बेटा हमने आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बताया था? क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? एक 1 लिख देंगे और 2 0 बढ़ा देंगे। क्या इससे भी स्मॉलेस्ट हमारी कोई वैल्यू हो सकती है 3 डिजिट में? नहीं हो सकती है। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, हमने आपको बताया था कि जितने टाइम ग्रेटेस्ट जितने टाइम कहे उतने टाइम आप 9 लिख दो, यही हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 379 इज। हमें बेटा क्या बताना है? फेस वैल्यू बताना है। किसमें? 379 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं 379 में ये फेस वैल्यू होती क्या है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले बेटा हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, है ना। फेस वैल्यू क्या होता है? देखिए बेटा, फेस वैल्यू बेटा कोई भी नंबर ले लो या कोई भी ले लो, आप फेस वैल्यू का मतलब समझ लो क्या होता है। देखिए जैसे आपका फेस है ना। अब आप बताओ आपके फेस की वैल्यू क्या है? तो आपके फेस की वैल्यू जब आप किसी मिरर में देखेंगे तो वह जो आपका फेस जैसे होगा वैसे ही मिरर में दिखेगा। मिरर मीन्स शीशा। अब आप मुझे ये बताइए, कोई भी नंबर है लाइक 379 है, जैसे आपके क्वेश्चन में था 379 की फेस वैल्यू बता, 379 में 7 की फेस वैल्यू बताना है। अब आप बताइए बेटा ये 7 कैसे दिखता है? फेस का मतलब चेहरा होता है ना, 7 का चेहरा कैसे है? ऐसे ही तो है। तो 7 का चेहरा यही तो है बेटा। 7 का चेहरा ये तो हो नहीं जाएगा। 7 का चेहरा क्या बोलते हैं, ये तो नहीं हो जाएगा ना। 7 का चेहरा ये तो नहीं हो जाएगा। 7 का चेहरा क्या है? यही तो है ना। 7 का फेस यही तो होगा। 7 का फेस 9 तो नहीं हो जाएगा। तो हमारी फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है बेटा जो
हमें जैसे दिखता है ना। अब मैथ्स लिखा है यहाँ पे MATHS मैथ्स। अब मैथ्स की अगर हम फेस की बात करें तो बेटा जो इसका चेहरा है जैसे ये दिख रहा वही तो होगा। तो फेस वैल्यू समझ में आई बच्चों आपको। तो अगर हम 379 में बात करते हैं फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 379 में 7 की जो फेस वैल्यू हो, इस 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने बुक में फिल कर लीजिएगा कि द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 379 इज 7। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डी नंबर, और डी नंबर में क्या बताना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 739 इज। तो बेटा इसे हमें फिल करना है, तो सबसे पहले हम आपको प्लेस वैल्यू समझा देते हैं। अभी आपने फेस वैल्यू देखा, अब आप प्लेस वैल्यू समझ लीजिए। क्लियर। फेस वैल्यू किस में देखना है, 739 में। तो चलिए देखते हैं। प्लेस PLACE प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब बेटा उस जगह का स्थान। अब जैसे बेटा आप अगर अपने किसी कमरे में बैठे होंगे तो आपके प्लेस की वैल्यू क्या होगी, उसी कमरे में ही तो होगी कि हाँ आप कौन से कमरे में बैठे हो, सेकंड नंबर कमरे में बैठे हो। तो जिस कमरे में मान लो आप हो, ठीक है, आप अपने घर में हो और आप अपने घर में कौन से, ये मान लो फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम है, ये थर्ड रूम है, ये कौन सा रूम है, थर्ड रूम है। और आप मान लो कहाँ बैठे हो, सेकंड वाले रूम में बैठे हो, ये आप हो, ये आप हो। और आप कौन से रूम में बैठे हो बेटा, सेकंड रूम में बैठे हो। अगर आप सेकंड रूम में बैठे हो तो अगर आपकी मम्मी पूछें कि बेटा मोहित आप कौन से रूम में हो, तो आप यही तो कहोगे मैं सेकंड रूम में हूँ। तो आपकी जो वैल्यू होगी रूम की, वो सेकंड रूम की ही तो वैल्यू होगी। बताइए। इस अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स में देखते हैं, और हमारे नंबर्स में जो कि हमारा क्वेश्चन ये है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 739। अब नंबर्स में हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, तो नंबर्स में जो प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं तो उनकी हम पोजीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। पोजीशन कैसे होती है, जो हमारा राइट साइड में होता है, हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं, और राइट साइड में हमारा 1, फिर उसके लेफ्ट आते हैं तो वो क्या हो जाता है 10, फिर उसके लेफ्ट आते हैं तो क्या हो जाता है 100। अब ये 1s की प्लेस है, ये 10s की प्लेस है, ये 100 की प्लेस पे है। अब भाई 9 1s की प्लेस पे है, तो इससे पहले भी आपने डिजिट्स में पढ़े थे, नंबर्स में पढ़े थे कि 9 1s 9, 9 1s क्या होता है 9 होता है। भाई 3 10s की प्लेस पे है, 3 10s की प्लेस पे है, तो 3 10s भाई 3 इंटू 10s करेंगे, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 3 10 जा क्या हो जाएगा 30 ही तो होगा। बताइए। ऐसे हम 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 700, तो 700 7 हो जाए 700 हो जाएगा। बताइए। समझ में आई बात बेटा। 7 इंटू 100 मीन्स 700 की प्लेस पे था तो 700 हो जाएगा। तो आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड आपको क्या करना था, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 739। ठीक है, हमें 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी, और 7 की प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो गई 700 हो गई, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 700। क्लियर। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर 698। तो बेटा हमें सबसे पहले जस्ट बिफोर के बारे में समझना होगा, कम्स के बारे में समझना होगा। कम्स जस्ट बिफोर, कम्स जस्ट बिफोर, कम्स जस्ट बिफोर मीन्स क्या होता है, कम्स मतलब क्या होता है, आपको जब कोई बुलाता है तो क्या कहते हैं मोहित कम्स, तो मोहित क्या करते हैं आ जाते हैं। ऐसे हम नंबर्स में देखते हैं कि कम्स जस्ट बिफोर 690, किसी भी नंबर्स में सबसे पहले हम बिफोर और आफ्टर के बारे में समझ लेते हैं। क्लियर। तो चलिए बिफोर और आफ्टर के बारे में समझ लेते हैं, बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है। अच्छा ये बताइए, ये आप हो, और आपके बिफोर कौन है, फर्स्ट है ना। बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहित के बिफोर
जस्ट बिफोर कम्स, मोहित कम्स जस्ट बिफोर, तो मोहित कम्स जस्ट बिफोर, मोहित किसके पहले आ रहा है? तो बेटा मोहित थर्ड के पहले आ रहा है ना। हम नंबर्स में देखते हैं, नंबर्स में समझते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि 690, आपसे ये पूछा गया है बेटा 690 के बिफोर कौन आएगा। देखिए ये भी लार्ज नंबर है, सबसे पहले हम क्या स्मॉलेस्ट नंबर में देख लें, फिर उसके बाद लार्ज नंबर हम आपको समझा देंगे। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम बात करते हैं, देखें 7, 8, 9। सबसे पहले तो आप कम्स बिफोर, कम्स मतलब आना, बिफोर मतलब पहले, और जस्ट मतलब तुरंत, तुरंत पहले। क्या? तुरंत पहले। अगर हम आपसे बात करें कि 8 से जस्ट बिफोर कौन है? 7 ही तो है। तो अगर 8 से पहले कौन आएगा? 7 ही आएगा। और 7 से पहले कौन आएगा? 6 आएगा। बताइए। और अगर हम, तो बच्चों बिफोर आपको ये समझ में आ रहा है कि बिफोर मतलब क्या होता है? पहले होता है। और 8 के पहले कौन आएगा? 7 आएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर 7, तो आप क्या बताओगे? 6 बताओगे। ठीक है। द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर 8, तो क्या होगा? 7 होगा। द नंबर कम्स जस्ट बिफोर 9, तो क्या होगा? 8 होगा। तो बच्चों ये बिफोर का मैटर समझ में आ गया। अब आफ्टर आप समझ लीजिए। आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या होता है बेटा? बाद में। तो 8 के बाद कौन है? 9, 9 के बाद कौन आएगा? 10, 10 के बाद कौन आएगा? 11। तो यही कहते हैं कि द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर 10, जस्ट आफ्टर 10। तो जो नंबर 10 के बाद आएगा वो कौन होगा? 11 होगा। ये 10 के आफ्टर ही तो है बेटा। 10 के आफ्टर कौन है? 11 ही तो है। 10 के आफ्टर 11, 9 के आफ्टर 10। बोलिए। तो ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम, हमारा जो नंबर था उसमें हम देख लेते हैं कि बिफोर और आफ्टर हम कैसे करेंगे, है ना? बिफोर और आफ्टर कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 690 इज, 690 इज, तो 690। अब एक बात बताइए बेटा, 690 से पहले क्या होना चाहिए? 689 ही तो होगा, क्योंकि आपको मालूम है ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये तो 100 की प्लेस पे है। आपसे क्या पूछा गया? बिफोर, तो आप यही तो करते हो, 688, 689, 690, है ना? तो 690 के बिफोर कौन सा नंबर है? 689। तो क्लियर हुआ बेटा, 690 के बिफोर कौन होगा? 689। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर 59 इज। अब 59 के आफ्टर क्या हो जाएगा? हमने आपको आफ्टर समझाया था कि आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में होता है। और 59 के बाद कौन होगा? 59 के बाद कौन होगा? 60। काउंटिंग आती है ना आप लोगों को? अगर काउंटिंग आती है तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। ठीक है, यहाँ पे बेटा कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे ए 642, इसमें कलर्ड है क्या? 6, और 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्या है? 23 है, 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू बतानी है। सी है 235, इसमें भी हमें 3 की क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू बतानी है और फेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्या है? 594 में हमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 5 की, और फेस वैल्यू भी 5 की बतानी है। इसमें देखते हैं 94 में भी हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, इसमें भी। ठीक है, तो चलो बच्चों हम आपको बताते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इससे पहले हमने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझा दिया था, है ना? तो बेटा वो समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है? जिस प्लेस पे वो है। और फेस वैल्यू क्या होती है? जो वो सेम एज इट इज जो नंबर हो, है ना? तो 642 में अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 1s की प्लेस पे, ये 10s की प्लेस पे, ये 100 की प्लेस पे। अब ये 100 की प्लेस पे है तो ये 600 हो जाएगा। फेस वैल्यू हमारी 6 ही हो जाएगी, क्योंकि एज इट इज नंबर होता है। समझ में आई बात बेटा?
नेक्स्ट हम बात करते हैं 235 में 1s 10s और 3 10s 30, और ये क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 1s की प्लेस पे है, क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, और फेस वैल्यू 3 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 594 में, भाई 500 की प्लेस पे है ना, तो 500 ही तो होगा, 500 होगा। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू भी आपकी क्या होगी 5 हो जाएगी। नेक्स्ट 94 की हम बात करते हैं, तो 9 10s 90, क्योंकि 9 10s की प्लेस पे है, और फेस वैल्यू 9 ही हो जाएगी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में खुद से करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बेटा नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम बेटा हम तभी लिख पाते हैं जब हमें 1s 10s 100 मालूम होता है। इससे पहले भी आपने पढ़ा था 1s 10s 100, तो इतने क्वेश्चन में आपने 1s 10s 100 1000 ये सारी चीज़ें आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका नंबर नेम हम लोग लिखेंगे कैसे। तो ठीक है बेटा, देखिए, हाँ तो बेटा ये क्या लिखा है, सबसे पहले हम नंबर्स इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं। 1s 10s 100, तो 5 किस प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है, तो क्या हो जाएगा 500 2 10s 20 और 1 1s 1, तो 521 21। नेक्स्ट बेटा ये क्या लिखा है 400, क्योंकि 400 की प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा 432, क्या हो जाएगा 432। तो बेटा आज दोनों क्वेश्चन हमने करा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सी और डी। सी बहुत ही इजी है, क्या लिखा है 26 लिखा है, अब आप 26 लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 135, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको बेटा होमवर्क में करना है, ठीक है, करके 2 बजे से पहले आपको सबमिट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको आता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है ना। तो चलिए हम आपको असेंडिंग ऑर्डर पहले बता देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बेटा असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है हम देखते हैं, है ना। चलिए असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, चलिए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है बेटा, मतलब कोई भी नंबर क्या हो जाए स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हो जाए। असेंडिंग ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है बेटा, क्रम होता है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना। जब आप क्या होते पहले 2 इयर्स के थे, फिर 3 इयर्स के हो गए, फिर 4 इयर्स के हो गए, है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर है ना। और यहीं पे हम आपको क्या बता देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बता देते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम आपको बता देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, घटते क्रम में, है ना, घटते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर लाइक हम कोई भी हमारे पास नंबर दिया हो 6 से 5 3 9 8, हमें क्या करना है
इन नंबर्स को अरेंज करना है। और अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसमें हम ये देखेंगे भी बेटा कि स्मॉलेस्ट नंबर है कौन सा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 6 तो है नहीं, 6 से स्मॉलेस्ट 5 है, 5 से स्मॉलेस्ट 3 है, 3 से स्मॉलेस्ट कोई है नहीं है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 है, 3 लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब 3 तो खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास 6 5 9 8। 6 5 9 8 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 5 है, तो 5 नोट कर देंगे। ठीक है। 5 के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 6 नोट कर देंगे। 6 के बाद क्या है, 8 है, आफ्टर 6 8। नेक्स्ट लास्ट डिजिट 9। तो देखिए बेटा असेंडिंग ऑर्डर हमने आपको क्या बताया कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में 3 5 6 8 और 9। अब बेटा ये देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब जस्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। कैसे होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट कौन है, 9 है। 9 से स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट इसमें जो हम वो करेंगे, देखिए कुछ एरो वगैरह भी इसमें लगा देंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरो भी लगा देंगे। और आई थिंक अगर एरो यहाँ ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। 9 8 6 5 एंड 3। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है। हमें क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। हमने आपको बताया था क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर 213 21 86 105 231। इसे हम लोग यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 213 21 86 105 231। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है। तो देखिए बेटा यहाँ क्या दिख रहा है सबसे स्मॉलेस्ट, भाई 231 तो सबसे बिगेस्ट हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है, 21 है। क्या 21 से भी स्मॉलेस्ट कोई है, नहीं है, तो हम 21 लिख देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उससे बिगेस्ट कौन है, 86 है, 86 लिख देंगे। फिर उससे बिगेस्ट कौन है, 105 है, 105। नेक्स्ट 213 और नेक्स्ट क्या बचा बेटा, फोर्थ हो गया 231। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, है ना। तो इसको आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए बेटा। क्या है कि 21 86 105 213 एंड नेक्स्ट 231। क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसे आपको होमवर्क में मीन्स अभी 2 o'clock से जस्ट बिफोर सबमिट कर देना है। ठीक है, 2 o'clock से पहले ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने आपको समझा दिया था बेटा पहले ही कि हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर देखेंगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट देखेंगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट देखेंगे। तो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन दिख रहा है, 124 दिख रहा है, 124 नोट कर लेंगे। अब उससे स्मॉलेस्ट कौन है, 118 है। नेक्स्ट उससे स्मॉलेस्ट 85 और उससे स्मॉलेस्ट 22 और उससे भी स्मॉलेस्ट कौन है, उससे भी स्मॉलेस्ट 7। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है हमेशा की तरह, एक क्वेश्चन आपके लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, और ये आप होमवर्क में फिल कर लीजिएगा। आई थिंक इस चैप्टर में अभी तक रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आई थिंक आप वार्म अप भी हो गए होंगे। नेक्स्ट हम आपको जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स तक बताएंगे, नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स तक। ओके बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।